बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कंसेप्ट को बनाते हुए क्लियर करते हुए जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से जो है संविधान सभा के निर्माण की बात जो है यहाँ पर की गई थी। अब अगर हम मान लो कि इनको दो तरीके से बांट लिया जाए, अगर हम इन ऑफिशियल और अनऑफिशियल डिमांड को दो तरीके से बांट लें तो मुझे लगता है कि आपके जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे मैम? आपने कहा कि देखिए मैम, हम सब शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि एक तो जो है अनौपचारिक मांग की गई थी, संविधान सभा को लेकर कौन सी मांग की गई थी? तो आपने कहा कि देखिए मैम, ये तो अनऑफिशियल डिमांड रखी गई थी। मैम इसको अनौपचारिक हमने क्यों कहा? हमने इसको और कुछ क्यों नहीं कह दिया? अनौपचारिक ही क्यों कहा, अनफॉर्मल क्यों कहा? तो हम कहेंगे कि अनऑफिशियल हम उस चीज को कहते हैं जिसके बदले में रिएक्शन नहीं मिला हो, मतलब जिस चीज के बदले हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, जिसके बदले हमको प्रतिक्रिया नहीं दी गई, इसका मतलब ये हुआ कि वो डिमांड जो है अनऑफिशियल थी, अनौपचारिक थी। दूसरी यहाँ पर बात करेंगे मैम औपचारिक। मैम इससे औपचारिक क्यों कहा? तो सीधी सी बात है, ऑफिशियल डिमांड हम उसे कह रहे हैं जिसके बदले हमें रिस्पॉन्स दिया गया, जहां पर हमें प्रतिक्रिया मिली। क्वेश्चन जो हमने किया है उसके बदले हमें प्रतिक्रिया मिली है, दैट मीन्स कि हम जो है उसको क्या कहेंगे? ऑफिशियल डिमांड, जिसे हिंदी में औपचारिक मांग यहाँ पर कहते हैं। तो मैम आखिर सबसे पहले जो है अनौपचारिक मांग संविधान सभा को लेकर किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहला प्रश्न हमारे एग्जाम में यही बनता है कि संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग बता दीजिए। तो मैम यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, एक व्यक्ति हुआ करते थे बहुत ही फेमस, आप सब बच्चे जानते हैं, बात है 1895 की। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है अनौपचारिक रूप से मांग की थी। मैम चलिए देखो, 1895 में ध्यान रखेंगे सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने की थी। और इन्होंने जो है ये मांग किसमें की थी? तो स्वराज बिल में। किसमें की थी? स्वराज बिल जो है, यानी कि स्वराज विधेयक भी जिसे हम कह सकते हैं, इसमें पहली बार अनऑफिशियल डिमांड की गई, परंतु इस बात का रिस्पॉन्स जो है, इस बात की प्रतिक्रिया हमें कुछ नहीं मिली, इसीलिए हमने कहा कि ये पहली क्या थी? अनौपचारिक मांग थी। एक बात बताइए, स्वराज का मतलब क्या है? स्व मतलब अपना और राज मतलब शासन, यानी कि अपने शासन की मांग के लिए लोग जो है यहाँ पर आवाज उठा रहे थे। और आपको ध्यान होगा कि स्वराज जो है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अगर ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे मैम उनका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन आधिकारिक रूप से किसने किया था? तो आपके दिमाग में आएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने जो है पहली बार आधिकारिक रूप से जो है इन्होंने किया था। मैम मेरा कल जेल प्रहरी है, तो मैम मैं क्या करूं, प्लीज बता दो। तो बेटा ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो है जब तक रिवीजन के फॉर्म में आप लोग कर लीजिए, है ना। कल पेपर है तो आराम से मस्त होकर शांत मन से जो है पेपर दे के आना, अच्छा होगा आपको। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो यहाँ पर फिर बात आती है कि इसके अलावा मैम फिर कब आवाज उठी थी? तो बात कब की चल रही है? तो ध्यान रखेंगे, बात है 1918 की। और कांग्रेस का क्या हुआ था? कांग्रेस का हुआ था 33वां अधिवेशन। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस का यहाँ पर होता है बच्चों 33वां अधिवेशन। और ये 33वां अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और यहाँ पर पहली बार इस बात की आवाज उठाई गई कि देखिए, हमारे लिए संविधान सभा होनी चाहिए और उसके माध्यम से हम क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन का जो है निर्माण यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बात आती है कि यहाँ पर आप सभी बच्चों को पता है कि 1919 में एक एक्ट आता है 1919 का, जिसे हम भारत शासन अधिनियम के रूप में जानते हैं। तो पहली बार 1919 का वो अधिनियम था जिसमें यहाँ पर सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस बात को जो है अनौपचारिक रूप से स्वीकार किया गया कि देखिए, हम आपके लिए संविधान सभा का निर्माण तो करेंगे, लेकिन इस संविधान सभा का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाएगा? ब्रिटिश के द्वारा किया जाएगा। अब इसी वजह से यहाँ पर इस बात से खफा हो जाते हैं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जी को आता है गुस्सा, इसीलिए इंटरफियरेंस करते हैं। तो आपने सुना होगा कि 1922 में फिर महात्मा गांधी कूद जाते हैं कि देखिए, हम लोग जो है, हम भारतीयों के द्वारा क्या की जाएगी? संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, न कि ब्रिटिशर्स के द्वारा। परंतु यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें पहली बार क्या हुआ था?
तो आपने कहा कि देखिए मैम पहली बार इसमें इस मांग को मान तो लिया गया, परंतु ये कहा गया कि देखिए ब्रिटिश संसद जो होगी वो क्या करेगी, तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन जैसी, मतलब जो संविधान सभा जैसी जो है मांग को यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। बट इस बात से खफा हो जाते हैं महात्मा गांधी और यहाँ पर एंट्री होती है गांधी जी की 1922 में। 1922 में ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी जी ने, जो महात्मा गांधी जी का एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, कौन सा, तो आप कहेंगे मैम महात्मा गांधी जी का एक पेपर हुआ करता था यंग इंडिया, और यंग इंडिया में इन्होंने पहली बार बात की थी सेल्फ एक्सप्रेशन की। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन और हिंदी में इसे बोल देते हैं पूर्ण अभिव्यक्ति। अब पूर्ण अभिव्यक्ति का मतलब इनका था कि देखिए भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, न कि ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये वाली बात जो है महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया में कही थी। तो ये बात हो जाती है 1922 की। फिर आप सभी बच्चों को ध्यान होगा कि अगर बात करें, एक आपने बॉम्बे प्लान सुना होगा, या मैं कहूँ बॉम्बे अधिवेशन हुआ था 1927 में, जो कि मोतीलाल नेहरू जी ने यहाँ पर अनऑफिशियल डिमांड फिर से कर दी। तो बात कब की है, 1927 की, और ये अनऑफिशियल डिमांड जो है किसने की थी, मोतीलाल नेहरू जी ने। किसने की थी, मोतीलाल नेहरू जी जो है इन्होंने पहली बार यहाँ पर कहा कि देखिए संविधान सभा का निर्माण जो है यहाँ पर किया जाना चाहिए, है ना। हरिजन पत्रिका में हाँ कहा था, लेकिन मेनली जो है आपको यंग इंडिया ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर आपको पता है कि 1928 में यही वाली बात निकल कर आती है, कौन से में, तो आपने जो है भैया 1928 में कौन सी, नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी सुना होगा। इस नेहरू रिपोर्ट में भी क्या किया गया था, यहाँ पर भैया संविधान सभा की जो है बात की गई थी। ये सारी की सारी डिमांड जो है, सारी की सारी मांग जो है वो कैसे चल रही थी, अनऑफिशियल, अनौपचारिक रूप से चल रही थी। बिल्कुल 1928 में नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट में ये वाली बात कही गई थी। लेकिन बात आती है कि मैम एक बात बताओ, हमको तो ये बता दो कि ऑफिशियल डिमांड कब की गई थी। ऑफिशियल डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर बात है 1934 की। कब की बात है, तो ध्यान रखेंगे ये वाली बात आती है 1934 की, और उन व्यक्ति का नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या नाम था, मानवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम था, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एमएन रॉय के रूप में भी जानते हैं। ये कहते हैं कि देखिए इनको क्या हो जाती है, एक्चुअल में बात क्या हुई थी, 1934 से पहले इनको हो जाती है जेल। 1931 में देशद्रोह के रूप में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद ये वहाँ पर एक बुक लिखते हैं, और इन्होंने अपनी बुक में जो है पहली बार किसका बात की थी, संविधान सभा की मांग को लेकर जो है यहाँ पर बात इन्होंने की थी 1934 में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मानवेंद्र नाथ रॉय जो है इन्होंने संविधान सभा की मांग जो है वो कौन से स्थान से की थी, तो ध्यान रखना। हालांकि कभी ये क्वेश्चन एक एग्जाम में मैंने देखा है अभी तक, जेल से की गई थी। कहां से, अगर आपको पूछे कि संविधान सभा की पहली ऑफिशियल डिमांड जो है वो कहाँ से की गई थी, तो आप कहेंगे कि मैम वो मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जेल से की गई थी, क्योंकि उनको जो है देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उनकी सज़ा को कम करके वो सब चलता रहा था, लेकिन जेल से इन्होंने अपना जो इन्होंने कम से कम 1300 पेज की किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने जो है इस बात को मेंशन किया था कि देखिए संविधान सभा का जो है निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि हम लोग जो है एक संविधान का निर्माण कर सकें, जिससे हम अपने शासन, अपने स्वराज को जो है प्राप्त कर सकें। ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा था, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैम एक बात बताइए, अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ लूं कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से, मतलब कांग्रेस ने जो है औपचारिक रूप से कब मांग की थी, तो आप कहेंगे मैम कांग्रेस ने जो है 1935 में आधिकारिक रूप से जो है मांग की थी। 1935 में क्या है, कांग्रेस ने यहाँ पर क्या की थी, आधिकारिक रूप से जो है मांग यहाँ पर की थी। मैम आप आधिकारिक रूप क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस इससे पहले भी जो है मांग कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं किया गया था, इसकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। जबकि मानवेंद्र नाथ रॉय से पहले कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई थी। फिर भी ध्यान रखेंगे मानवेंद्र नाथ रॉय की जो मांग थी, उनको उस समय
वर्किंग कमेटी हुआ करती थी, जिसे हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति कहते हैं, उसके द्वारा पहली बार मानवेंद्र नाथ राय की जो है यहाँ पर मांग को स्वीकार किया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया सबसे पहले औपचारिक मांग जो है किसने की थी, तो आपने कहा कि 1935 में की थी कांग्रेस, 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने और 1935 में की थी कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से। चलिए मैम ट्रेड वॉर क्या है? अब देखो ट्रेड वॉर कहाँ से आ गया, पॉलिटी पढ़ना है ट्रेड वॉर पढ़ोगे, ट्रेड वॉर पढ़ेंगे जब पॉलिटी पढ़ोगे ना, ट्रेड वॉर के बारे में जब करंट अफेयर्स की क्लास होगी तो वहां पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए हालांकि ध्यान रखेंगे 1936 में जो है लखनऊ अधिवेशन जो आप बता रहे हो वो भी है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है आधिकारिक रूप से मांग कब की थी, तो आप कहोगे कि देखो मैम आधिकारिक रूप से तो फिर तो हम कह देंगे 1938 में भी की गई थी, है ना, 1938 में भी की गई थी, बिल्कुल की गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, एक बच्चे ने लिखा भी है, श्याम ने, बिल्कुल करेक्ट है, 1938 में की गई थी। फिर आपको ध्यान होगा 1942 में आता है यहाँ पर क्रिप्स मिशन। कौन सा आता है? 1942 में यहाँ पर जो है क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन ने देखो यहाँ पर संविधान सभा की मांग को स्वीकार तो किया, परंतु यहाँ पर उन्होंने एक कंडीशन रख दी, क्योंकि आप सभी को पता है उस समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की जो है वहाँ पर वो चल रही थी कि भैया, लेकिन इन्होंने एक शर्त यहाँ पर लगा दी जब आए और इस मिशन के रूप में, तो इन्होंने कहा कि देखिए एक काम करते हैं, हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि आप जो है युद्ध में भाग लोगे, और युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है संविधान सभा का निर्माण जो है यहाँ पर किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात को जो है मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया, इसको मुस्लिम लीग ने भी इस बात को इनकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग से भारत और पाकिस्तान मतलब दो राज्य की जो है डिवाइडेशन की बात कर रही थी कि भैया दो राज्य हमको चाहिए, इस वाली बात को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो मुस्लिम लीग ने तो इसलिए अनएक्सेप्ट कर दिया, और हमारे भारतीय इस बात से खफा थे कि देखिए ये तो हमें पता नहीं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होगा, कब रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर हमारी संविधान सभा निर्माण बनेगी भी या नहीं बनेगी, है ना। तो ये 1942 का क्रिप्स मिशन जो है ये यहाँ पर असफल हो जाता है। तो मैडम आपसे कोई ये पूछे कि फिर आखिर संविधान सभा का निर्माण जो है किसके आधार पर किया गया, फिर आप क्या ठीक है। चलिए 1895 में तिलक 22 कॉमन विद इंडिया बिल लीग, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, नेहरू रिपोर्ट 1934, एम एन रॉय 1935, कांग्रेस 1935, हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो ये आपका एक सीक्वेंस हो गया जिसके आधार पर आप लोग याद रख सकते हैं। फिर मैम आखिर इसको स्वीकार किसके आधार पर किया गया, तो आप कहेंगे कि देखिए मैम 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो आया है ना, कैबिनेट मिशन जो आया था, इस कैबिनेट मिशन के आधार पर ही क्या किया गया था, संविधान सभा की मांग को जो है स्वीकार कर दिया था, गायब कर दिया। मैम को गायब नहीं हुई हूँ, यही हूँ, ठीक है। गायब करने की शक्ति मेरे हाथ में होती तो मैं कब की गायब हो जाती। चलो तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा को जो है किस मिशन के, तो आप कहेंगे मैम संविधान सभा को जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर स्वीकार यहाँ पर किया गया था, ठीक है।